स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग माय लिविंग वर्ल्ड डीएवी क्लास 5 चैप्टर 7 इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। आज हम इस चैप्टर में वाटर की इंपॉर्टेंस को पढ़ने वाले हैं। वाटर जो है इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि सब लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पे, सबके लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल। ये हमारे जिंदा रहने के लिए, चाहे वो प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सबके लिए बहुत ही जरूरी है। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हम पानी को पीने के लिए यूज करते हैं, एंड अदर हाउस होल्ड एक्टिविटी, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, पौधों में पानी देने के लिए, डिशेज वॉश करने के लिए, और इन चीजों के काम के लिए हम वाटर को यूज करते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए। वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देखिए वाटर जो है, यह आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वाटर जो है इरिगेशन के लिए भी जरूरी होता है। इरिगेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंचाई। सिंचाई बोलते हैं इरिगेशन को। जो आप क्रॉप्स लगाते हैं, पूरे फील्ड के अंदर जो पौधे लगाते हैं, उनको पानी भी तो देना पड़ता है, उसे बोला जाता है इरिगेशन। आजकल तो बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये होता है इरिगेशन। जैसे कि ये ट्यूबवेल से दिया जा रहा है, आजकल ट्यूबवेल आ गए हैं, आजकल तो इवन स्प्रिंकलर्स आ गए हैं। ये है स्प्रिंकलर्स, जो कि आजकल आपने देखे होंगे, पार्क में भी होते हैं स्प्रिंकलर्स, और इरिगेशन के लिए फील्ड्स में भी यूज किए जाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स में। तो ये होती हैं, ये से क्या करी जा रही है, ये इरिगेशन किया जा रहा है। तो इसके लिए क्या यूज हो रहा है? आपका वाटर यूज हो रहा है। और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि डैम बनाए जाते हैं। डैम बनाने के बाद उसमें जो वाटर की सप्लाई होती है, उससे क्या होती है, उससे आपकी बिजली उत्पन्न होती है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। पानी से जो बिजली उत्पन्न की जाती है, ये डैम बनाए जाते हैं। तो वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी होता है, एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे जरूरी है स्टूडेंट्स? जैसे कि ये आपकी रिवर्स हो गई, ओशन हो गए, सी हो गए, तो इसमें से सामान आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कहां से होता है? इस रास्ते से भी होता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट। किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने हैं तो आप जो है बोट्स में जा सकते हैं, शिप्स में जा सकते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो वाटर किस के लिए जरूरी है? हमारे पीने के लिए जरूरी है सबसे ज्यादा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको पीने के लिए पानी चाहिए होता है। प्लांट्स को पानी चाहिए होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर पानी जो है वो रूट से वो एब्जॉर्ब करते हैं और स्टेम में जाता है, जो कि उनके खाना बनाने के लिए जरूरी है। उनको सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वहीं से मिलते हैं। तो इसलिए वाटर जो है हमारी ड्रिंकिंग के लिए, हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए, और इरिगेशन द फील्ड को इरिगेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आ गया है, डू यू नो द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% वाटर। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 70% वाटर से बनी हुई है। डू यू नो बोट्स एंड शिप्स हैव, ये अभी जो हमने डिस्कस किया था वही है ये, कि बोट्स और शिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स है ट्रांसपोर्ट के, एंड आर वेरी अर्ली टाइम, बहुत पुराने टाइम से ये चला हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है अभी शुरू है, बहुत ही पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है। दे मूव ऑन वाटर बॉडीज, ये रिवर, ओशन या सी में चलती हैं, तो इन्हें बोला जाता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये कोई भी चीज भारत में इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, तो उसमें भी ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए जा सकते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल एंड प्लांट। अब हम एनिमल और प्लांट्स के लिए देखते हैं कि वाटर जो है किस लिए एसेंशियल है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल। अब एनिमल्स के लिए सबसे पहले देखा जा रहा है कि पानी किस लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल एनिमल्स ड्रिंक वाटर, सभी जो है, सभी लिविंग बींग्स जो है वो वाटर को पीते हैं। दे हेल्प देम इन डाइजेस्टिंग देयर फूड, जैसे कि हमें डाइजेशन में हेल्प करता है वाटर, उसी तरह से एनिमल्स को भी उनके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वाटर। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड गेट डिसॉल्व इन वाटर। ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, जो आपका लास्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर था, उसमें आपकी क्या था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, हम खाना खाते हैं माउथ से, फिर जो है वो हमारी फूड पाइप से हमारे स्टमक तक जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसमें वाटर का क्या रोल होता है? खाना खुद जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता आपकी बॉडी में, वो क्या करता है, वाटर उसमें क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो वाटर जो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है वो आपकी बॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस हेल्प देयर बॉडीज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। वाटर जो है वो हेल्प करता है सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में। द एनिमल बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। एनिमल बॉडी में जो होती है वो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस करती है, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं। सम ऑफ दीज वेस्ट गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। कुछ ऐसे वेस्ट जो है वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं और यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं। वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर, सीज आर नेचुरल हैबिटेट फॉर मेनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट मतलब कि उनके रहने का स्थान ही पानी है। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। वाटर में रहते हैं उन एनिमल्स को कहा जाता है एक्वेटिक एनिमल्स। Fish, whale, sea horse, prawn, octopus are some of the common aquatic animals. These animals can't live outside water. ये जो एनिमल्स हैं ये आउटसाइड द वाटर नहीं रह सकते, इसलिए इन एनिमल्स को कहा जाता है एक्वेटिक एनिमल्स। देयर आर सम अदर एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जैसे फ्रॉग है, टर्टल है, क्रोकोडाइल है, दैट कैन लिव बोथ वाटर ऑन लैंड। आपने देखा भी होगा कि क्रोकोडाइल को भी आपने लैंड पे देखा हुआ है, टर्टल को भी आपने लैंड पे चलते हुए देखा हुआ है, और फ्रॉग तो हमने अपने घर पे भी देखे हुए हैं, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं सड़कों पे। तो ये जो है ये क्या होता है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वाटर में भी रह सकते हैं और जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं। तो इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है? सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल्स। इन एनिमल्स को एम्फीबियस एनिमल्स बोला जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वाटर? प्लांट रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। प्लांट्स को भी जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। दीज न्यूट्रिएंट्स गेट डिसॉल्व इन वाटर, जैसे कि यहाँ पर डाइजेशन में सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं और फिर वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है उन न्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि पानी से कोई भी चीज एब्जॉर्ब करना बॉडी के लिए ईजी होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है, दीज न्यूट्रिएंट्स गेट डिसॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन द सोइल। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कहाँ पे ऐड हो जाते हैं? वाटर के अंदर। देखिए कोई भी प्लांट है, जैसे ये कोई भी प्लांट है, उसके नीचे रूट्स होती हैं उसकी,
तो आप पानी देते हैं जब उस प्लांट को, तो पानी कहाँ जाता है? ऊपर तो नहीं जाता है ना कभी भी, पानी जो है वो हमेशा रूट्स के अंदर जाएगा। तो सोइल में जो पानी जाता है वो रूट उसे एब्जॉर्ब कर लेती है प्लांट्स की। एब्जॉर्ब करने के वाटर एब्जॉर्ब करती है सोइल से और न्यूट्रिएंट्स के साथ वो क्या करती है, वेरियस पार्ट्स में भेज देती है प्लांट के, जैसे कि स्टेम में गया है, फिर लीव्स में गया है, सो दैट कि वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। प्लांट ऑल्सो नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है अपना खुद का फूड बनाने के लिए, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस। प्लांट रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब फोटोसिंथेसिस पहले डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर उन्हें रूट से मिलता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये एक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन, और यहाँ पर क्लोरोफिल भी आएगा। क्लोरोफिल यहाँ पर किस लिए होता है? क्योंकि क्लोरोफिल हेल्प करता है लाइट को एब्जॉर्ब होने के लिए। जो आपकी लीफ होती है प्लांट की, उसके अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, उनमें ओपनिंग होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, और उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से आपका प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है स्टूडेंट। और उसमें क्या होती है, उसमें जो होल्स होते हैं उससे आप वो हेल्प करती है क्लोरोफिल, ताकि आपकी सनलाइट जो है वो ट्रैप हो जाए, वो आपके प्लांट्स तक पहुंच जाए। तो इसलिए सनलाइट यहाँ पर लिखी गई है। इनकी प्रेजेंस में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनती है जो कि हम इनहेल करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में प्लांट्स हमें देते हैं, एंड ग्लूकोज बनता है जो कि वो फर्दर अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो फोटोसिंथेसिस हम डिटेल में पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। हमने ये भी सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है स्टूडेंट। एक होती है वार्मथ, मतलब कि सही टेम्परेचर होना, एक होती है एयर, और तीसरा होता है आपका वाटर। तो ये 3 चीजों की हमें जरूरत होती है आपकी प्लांट को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए। जो ये लाइन लिखी हुई है, ये देखिए सेकंड चैप्टर में, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड करेक्ट वार्मथ आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में और जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए भी हमें वाटर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। वाटर इज अ हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट्स। वाटर जो है बहुत सारे प्लांट्स के लिए भी हैबिटेट है, जो कि आपके देखिए एक्वेटिक प्लांट कहे जाते हैं। जैसे एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट होते हैं, वो लैंड पे नहीं ग्रो करते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं। वाटर लिली, लोटस, डकवीड, वाटर लेटस एंड हाइड्रेला आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक प्लांट। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब एक्वेटिक प्लांट है, ये सब वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं। डू यू नो कमल ककड़ी ऑफन ईटन एज अ वेजिटेबल इज इनफैक्ट द स्टेम ऑफ लोटस प्लांट। ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था डू यू नो में, कि जो लोटस प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है उसे क्या बोला जाता है, कमल ककड़ी, और वो बहुत सारे लोग एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। Water availability in nature. In the previous class we have learned about 3/4 of the surface of earth is covered with water. हम लास्ट क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि 3/4 सरफेस जो होता है अर्थ का वो कवर्ड है वाटर से। कैसे स्टूडेंट्स? अगर पूरी अर्थ को हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं तो उसके 3 हिस्से जो है वो पूरा कवर है वाटर से। तो सोचिए कितना ज्यादा वाटर है अर्थ के ऊपर। However, only a very small percentage, about 3% ऑफ प्रैक्टिकली यूज बाय ह्यूमन इन डेली लाइफ। तो हम जो डेली लाइफ में यूज कर पाते हैं सिर्फ 3% ही कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे पास 97% वाटर है जो सॉल्टी वाटर है। अब वो समझिए, देखिए बुक की रीडिंग बहुत सारी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी साइंस की, तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये पूरा समझाना चाहती हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि आपने जितना लिखा है बस उतना ही समझे, ऐसा नहीं है। देखिए ये इतना पानी है अवेलेबल पृथ्वी के पास, तो उसमें से 97% वाटर हम यूज नहीं कर पाते। किस लिए नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि वो वाटर सॉल्टी वाटर है। हम वो पानी बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए बना ही नहीं है, वो सॉल्टी वाटर है, हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो बचा कितना? ओनली 3% वाटर। तो अब देखिए कितनी पॉपुलेशन है, कितना लैंड है पृथ्वी पर, तो उसके लिए सिर्फ 3% वाटर ही अवेलेबल है। 3% फ्रेश वाटर ही अवेलेबल है जो कि हम यूज कर सकते हैं ह्यूमंस। अबाउट 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन सीज। 97% जो आपका जितना कि 3/4 आपने अर्थ बताई जो पूरी कवर है वाटर से, उसमें से 97% वाटर तो है सी एंड ओशियंस के अंदर, एंड रिमेनिंग 3% वाटर जो है वो रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड ग्लेशियर्स के अंदर है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस सीप्स इनटू द ग्राउंड। बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में पानी क्या होता है, सीप, मतलब कि अर्थ के अंदर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कहीं पे भी आप जैसे लैंड पे पानी डाल के देखिए, आप लैंड पे पानी डालेंगे सॉइल के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, वो पानी वहां खड़ा तो नहीं रहेगा ना, वो पानी धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉइल है, आप जैसे किसी भी आपने देखा होगा कि कहीं घर बन रहे हैं, जब वहां मिट्टी की खुदाई होती है तो नीचे से सिर्फ ऐसा नहीं है मिट्टी निकलती है, वहां से पत्थर भी निकल पाते हैं और पेबल्स भी निकलते हैं। तो वो क्या होते हैं, उसमें जगह बनी होती है, तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड जो वाटर आता है उस वाटर को सीप मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहां पे उसमें से निकलता हुआ चला जाता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसी को कहा जाता है ग्राउंड वाटर। A small part of water from अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से थोड़ा पानी जो है सीप्स इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, एंड गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन अंडरग्राउंड रॉक, और जो अंडरग्राउंड रॉक होती है उनके बीच में ट्रैप हो जाता है, उनके बीच में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ये ग्राउंड वाटर कहलाता है। पीपल यूज टू फैच वाटर फॉर देयर डेली नीड्स फ्रॉम रिवर, लेक्स एंड वेल्स। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, आपने देखा भी होगा गांव में, पहले के टाइम में क्या होता था कि रिवर से, लेक से या कुओं से पानी लेके आते थे लोग अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए। इवन नाउ इन मेनी एरियाज, अभी भी बहुत सारे एरियाज में क्या है जहां पर कोई सिस्टम नहीं है सप्लाई का वाटर। हमारे यहाँ पर तो क्या है, जो भी अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहर में रहते हैं, इवन गांव में भी अब सिस्टम आ गया है। आप क्या करते हैं, इतनी अच्छी पाइपलाइन होती है कि उसमें आप मोटर ऑन कीजिए, आपकी मोटर फिल हो जाती है, आपके सारे टैप्स में पानी आ जाता है। लेकिन बहुत सारे एरिया अभी भी ऐसे हैं जिनके वहां पर पाइपलाइन नहीं है, तो इसलिए वहां पर वाटर की सप्लाई नहीं होती है। पीपल डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर्स और पॉन्ड्स। तो वो पीपल जो है अभी भी नेचुरल सोर्स जो होते हैं पानी के, जैसे कि रिवर हो गई, पॉन्ड्स हो गए, उन पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पीपल टेकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड, यहाँ पर लोग जो है पॉन्ड से पानी भरकर ले जा रहे हैं।
वेज ऑफ ड्रॉइंग आउट ग्राउंड वाटर। अब क्या क्या तरीके हैं कि ग्राउंड वाटर को किस तरह से निकाल सकते हैं। ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं ग्राउंड वाटर को निकालने के। अर्लियर पीपल यूज टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर फ्रॉम बाउलीज और स्टेपवेल। टाइम में लोग जो है वो कहां से पानी लेते थे, स्टेपवेल से, जिन्हें बाउलीज भी बोला जाता था। ये आपको राजस्थान में बहुत देखने को मिलेंगी। ये जो है इस टाइप की होती है, इसमें स्टेयर्स लगी होती है। जितना डीप आप पानी जितना डीप होगा वहां स्टेयर्स लगी होंगी, आप वहां से जाएंगे और स्टेयर से ही आप ऊपर चले जाएंगे पानी लेके। तो ये एक तरह का कुआं ही होता है। लेकिन जो वेल होता है, नॉर्मल वेल होता है, उसमें एक पुल्ली लगी होती है जिससे कि आप पानी खींचते हैं। इसमें क्या है, आप नीचे जाएंगे, पानी भरेंगे और फिर उसको लेके आएंगे। A step well is a well having steps। ये एक ऐसा वेल है, ऐसा कुआं होता है जिसमें स्टेप्स लगी हुई हैं ऑन दी ऑल साइड, सारी जगह पर स्टेप्स लगी हुई हैं चारों साइड्स पे। दिस एनेबल पीपल टू गो डाउन टू फेच वाटर। ये लोगों को इसलिए ही हेल्प करता है कि वो नीचे जाएं, पानी भरे और ऊपर आ जाएं आराम से। तो ये स्टेप्स इसलिए इनकी हेल्प करती हैं, तो इसे कहा जाता है स्टेप वेल। ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट एंड यूज फॉर इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर व्हील और अ रेहात। ये जो है ये पुराने टाइम में यूज किया जाता था। आजकल तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया है, आप ट्यूबवेल यूज करते हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं इरिगेशन के लिए। पहले के टाइम में क्या है, इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर को कैसे ड्रॉन आउट किया जाता था, व्हील्स की हेल्प से। ये जो होती है ये वाटर व्हील कहलाती है। वाटर व्हील इसलिए इसको मैनुअली चलाया जाता था। इसको जैसे ही चलाते थे तो ये व्हील्स जो है ये घूमती थी, ये व्हील्स घूमती थी, तो इसमें पानी जो है वो नीचे से आता था भर के, और जहां पर जरूरत होती थी वहां पर ये चला जाता था। तो इस तरह से जो है इसका यूज किया जाता था। इसे बोला जाता है वाटर व्हील और रेहात। A very common and widely used method to draw out groundwater from a well is used a pulley। ये देखिए ये सिंपल वेल है, मतलब सिंपल कुआं है। यहाँ पर एक पुली लगी होती है, इसमें एक रस्सी होती है। वहां पर जो है अपना जो भी यूटेंसिल वो लेके आए हैं, कोई भी बर्तन लेके आए उसको यहाँ पर बांध देते हैं और फिर वो नीचे से पानी भर के और यहाँ से ही पुली से ही उसको निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही पुराना तरीका है। ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो ड्रॉन यूजिंग ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स जो मैंने अभी आपको दिखाए थे वो ट्यूबवेल होते हैं। इन अ ट्यूबवेल और लॉन्ग पाइप इज इंसर्टेड डीप इनटू द ग्राउंड। देखिए पंप जो होते हैं उसमें क्या किया जाता है, पंप डाला जाता है नीचे। क्या यहाँ पे जैसे ग्राउंड वाटर है तो उसके भी नीचे जाकर उस पंप को इंसर्ट किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के होते थे हैंड पंप, जिसमें कि नीचे जो है आपको वाटर दिखाई दे रहा है ग्राउंड वाटर में। यहाँ पे ये ट्यूब इंसर्ट की जाती थी इनकी, और फिर ऊपर से जो है हैंडल को जब चलाया जाता था तो पिस्टन जो है मूव करती थी और फिर पानी उसका बाहर निकलता था। तो ये होते थे हैंड पंप, इस तरह से बनाए जाते थे। और इलेक्ट्रिक पंप, जैसे कि आपकी मोटर्स होती हैं उन्हें इलेक्ट्रिक पंप कहा जाता है। तो उसमें भी यही होता है, ग्राउंड वाटर को जो है वो निकाल लेती हैं। पंप कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी मोटर्स होती हैं, जैसे कि आपने देखी होंगी इलेक्ट्रिक मोटर, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रिक पंप, जिसमें कि आपने स्विच ऑन किया और आपका पानी आ जाता है। वाटर सप्लाई, नाउ अ डेज देयर आर वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई सिस्टम दैट सप्लाई वाटर टू होम्स एंड ऑफिसेज इन दी सिटीज। आजकल बहुत ही वेल प्लान्ड जो है वाटर सप्लाई सिस्टम है, पाइप्स लगी हुई हैं हर जगह पे अंडरग्राउंड। सच सिस्टम्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन मेनी विलेजेस। इन सच सिस्टम्स द रिवर वाटर इज यूजुअली प्यूरिफाइड बाय अ सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इस सिस्टम के दौरान क्या होता है, रिवर वाटर जो है उसको प्यूरिफाई किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेसेस से उसे प्यूरिफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, और फिर उसके बाद जब वो फिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है तब उसकी सप्लाई की जाती है। दिस प्यूरिफाइड वाटर इज देन सेंट टू होम्स। इस प्यूरिफाइड वाटर को घरों में भेजा जाता है, ऑफिसेस में भेजा जाता है, नेटवर्क ऑफ पंप्स एंड पाइप्स के द्वारा, कि आप मोटर ऑन करेंगे तब आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। इस तरह से आपके घर के सबके घर में जो है वो वाटर सप्लाई होती है। नाउ अब आ गए हैं कीवर्ड्स। सबसे पहले है एम्फीबियस। एम्फीबियस एनिमल्स कौन से होते हैं, एनिमल्स जो कि लैंड पे और वाटर में दोनों में रह सकते हैं, उन्हें कहा जाता है एम्फीबियस एनिमल्स। देन है एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल सिर्फ वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, प्लांट विच ग्रो इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं, उन्हें एक्वेटिक प्लांट कहा जाता है। ग्राउंड वाटर कौन से होते हैं, जो वाटर आपका ट्रैप हो जाता है अंडरग्राउंड रॉक्स के बीच में जाके, उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। स्टेप वेल क्या होता है, ये एक ऐसा वेल होता है जिसमें स्टेप होती हैं हर जगह पर। अ वेल विच हैज स्टेप ऑन ऑल इट्स साइड, इसे कहा जाता है स्टेप वेल। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।